सुनक से चिढ़े जिनपिंग ने ब्रिटेन में रची गहरी साजिश। क्रिसमस के मौके पर सुनक को टेंशन देने की तैयारी में चीन। ट्रेड यूनियन को सरकार के खिलाफ बरगलाने का कर रहा काम। आर्थिक संकट के बीच सुनक सरकार को घेरने की कवायद। चीन के इस जाल को कैसे तोड़ेंगे सुनक? क्या पीएम मोदी से लेंगे राय? दोस्तों, ब्रिटेन में सुनक ने जब से सत्ता संभाली है, भारत से लंदन के रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। दोनों की जुगलबंदी अब बड़े मुकाम की ओर बढ़ रही है। फ्री ट्रेड से लेकर रक्षा सौदों तक बात चल रही है, यानी दोनों देशों के संबंध एक नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। वहीं इसके उलट चीन और ब्रिटेन के संबंध अब गर्त में चले गए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह भी है। दरअसल चीन की चालबाजी को समझते हुए सुनक ने सत्ता में आते ही ड्रैगन पर हंटर चलाना शुरू कर दिया है, जिससे वो बौखलाया हुआ है। अपनी कंपनियों का ब्रिटेन से बोरिया बिस्तर बंधता देख उसकी टेंशन बढ़ गई है। लिहाजा उसने एक गहरी चाल चली है, जिससे कि सुनक के माथे पर बल पड़ गए हैं और वो चीन से इतर ब्रिटेन के अंदरूनी हालातों को सुधारने में लग गए हैं। दोस्तों, अपनी चाल को कामयाब करने के लिए चीन ने ब्रिटेन की ट्रेड यूनियनों का सहारा लिया है। चीन उनको सरकार के खिलाफ बरगला रहा है। दोस्तों, आर्थिक संकट के इस दौर में चीन उनसे ऐसी मांग करवा रहा है जो किसी भी हालत में पूरी नहीं की जा सकती है। चीन भी ये बात अच्छी तरह से जानता है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि चीन की इस चाल से सुनक सरकार की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि क्रिसमस जैसे महापर्व पर उसे एक बड़ी हड़ताल से रूबरू होना पड़ रहा है। हालांकि सुनक ने समझदारी दिखाते हुए सेना को काम पर लगा दिया है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या सुनक का यह कदम काफी होगा? क्या इससे जरूरी सेवाओं पर पड़ रहा असर खत्म हो जाएगा? आखिर हड़ताली कर्मियों को रास्ते पर लाने के लिए सुनक क्या करेंगे? कैसे जिनपिंग के इस जाल को तोड़ेंगे? कैसे चीन को सबक सिखाएंगे? क्या इसके लिए वो भारत से संपर्क साधेंगे? क्या पीएम मोदी से संकट से निकालने का उपाय पूछेंगे? दोस्तों, दरअसल सुनक जब से ब्रिटेन के पीएम बने हैं, उन्होंने चीन को दूध की मक्खी की तरह वहां से निकालकर फेंक दिया है, जिसके बाद से ही वो चीन की आंख का कांटा बन गए हैं। चीन किसी भी तरह इस कांटे को निकालना चाहता है, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। लिहाजा उसने ये बड़ी चाल चली है। दोस्तों, चीन के लिए सुनक किसी बुरे सपने से कम नहीं है जो उसे डरा रहा है, और खासकर उनके भारतीय मूल का होने के नाते चीन और भी डरा हुआ है। इसीलिए वो सुनक को ब्रिटेन की सत्ता से हटाने के लिए साजिशें रच रहा है। लेकिन चीन जानता है कि भारत के रहते यह संभव नहीं है, क्योंकि उसके बाप मोदी सुनक को बचाने के लिए बैठे हैं, जो उसकी हर चाल को फेल कर देंगे। उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो साजिश करना ही भूल जाएगा। दोस्तों, भारत कभी नहीं चाहेगा कि ब्रिटेन में सुनक की सरकार पर कोई आंच आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चीन अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा, जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं होगा। इसीलिए भारत ने सुनक को इस जाल से बचाने के लिए मंथन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी सुनक को इन मुश्किल हालातों से बाहर कैसे निकालेंगे? सुनक को ऐसा कौन सा मंत्र देंगे जिससे कि हड़ताली कर्मी हड़ताल को रोक दें और आगे कोई और बड़ा संकट खड़ा ना हो? दोस्तों, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखना होगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करना होगा, क्योंकि चीन को भी मालूम चलना चाहिए कि उसका मुकाबला अकेले सुनक से नहीं, भारत से भी है, जो उसकी खाट खड़ी करना अच्छी तरह से जानता है। दोस्तों, आखिर चीन ब्रिटेन में कैसे अपनी साजिशों को अंजाम दे पा रहा है, इसके लिए पहले आपको वहां के आर्थिक हालात समझने होंगे, जिसके कारण सुनक को यह मुश्किल झेलनी पड़ रही है। ब्रिटेन में आर्थिक मंदी का साया गहराने से छाई हर तरफ मायूसी। सुनक सरकार के लिए यह है एक बड़ी टेंशन। दोस्तों, ब्रिटेन में आर्थिक मंदी का साया गहरा गया है। वहां के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने कहा है कि अभी हालात और बदतर होंगे। अर्थशास्त्री के मुताबिक देश में जैसे हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए हंट का आकलन सही दिशा में है। अपने इसी आकलन के कारण अर्थशास्त्री ने अक्टूबर महीने के आर्थिक आंकड़ों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। इन आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में सितंबर की तुलना में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सितंबर में आर्थिक गतिविधियों में 0.6% की सिकुड़न आई थी। इसके बावजूद असल कहानी यह है कि लोगों की वास्तविक आमदनी घटी है। उधर संभावना है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी करेगा। मार्केट एजेंसियों का अनुमान है कि बढ़ती ब्याज दरों के कारण अगले कई महीनों तक अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी। संभव है कि सिकुड़न का यह दौर सर्दियों के बाद भी जारी रहे। दोस्तों, इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उम्मीद जताई है कि महंगाई अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई है, जहां से अब इसमें गिरावट आने की स्थितियां बनेंगी। और अगर ऐसा होता है तो बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी के मौजूदा ट्रेंड को रोक सकता है। तब अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना बनेगी। लेकिन कई विशेषज्ञों की राय है कि जिन बुनियादी वजहों से मौजूदा आर्थिक संकट आया है, उसका समाधान निकले बिना ऐसी उम्मीदों के पूरा होने की संभावना नहीं है। दोस्तों, महंगाई और आर्थिक गिरावट इस समय सिर्फ ब्रिटेन की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में ऐसा हो रहा है। यहां तक कि अमेरिका भी इस समस्या से नहीं बचा है। हालांकि नवंबर में अमेरिका में महंगाई दर में हल्की गिरावट आई,
बावजूद इसके देश के मंदी में फंसने की आशंका मजबूत बनी हुई है। यूरोप की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं पर भी मंदी का साया मंडरा रहा है, जिससे बचने के लिए यूरोपीय देश भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि भारत ही उन्हें इस बुरे दौर से निकाल सकता है। लिहाजा ब्रिटेन को भी भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कुछ समय पहले कहा था कि रूस से सस्ती ऊर्जा और चीन से सस्ती उपभोक्ता वस्तुओं का आने का क्रम टूट जाने से यूरोप की समृद्धि संकट में पड़ गई है। ब्रिटेन के कई विशेषज्ञों ने भी इस राय से सहमति जताई है। अखबार द गार्जियन में छपे एक विश्लेषण में कहा गया है, अब ये सवाल सामने नहीं है कि अर्थव्यवस्था मंदी में फंसेगी या नहीं, ये तो तय है। अब सवाल सिर्फ यह है कि ये मंदी कितनी गहरी होगी और कितने समय तक जारी रहेगी। दोस्तों, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने पिछले आकलन में कहा था कि मंदी का दौर लंबा चलेगा, लेकिन ये मंदी अधिक गहरी नहीं होगी। इसके बावजूद ब्रिटेन में आज मायूसी का माहौल है। देश में हड़तालों के जारी सिलसिले ने लोगों की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है, जिससे बचने के लिए सुनक को सेना तक बुलानी पड़ी है। ब्रिटेन में अब सेना संभाल रही जरूरी सेवाएं, त्योहार पर ट्रेड यूनियनों के हड़ताल से बिगड़े हालात, बुरे दौर से निकलने के लिए सुनक उठा रहे जरूरी कदम। दोस्तों, ब्रिटेन में ऋषि सुनक की सरकार और ट्रेड यूनियन के बीच बात बनती नहीं दिख रही है। अब हजारों कर्मचारी क्रिसमस की छुट्टियों में हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसमें रेलवे, हेल्थ और सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। ट्रेड और लेबर यूनियन वेतन बढ़ाने और काम की दशाएं अच्छी करने की मांग कर रही हैं, जिसके बाद देश की व्यवस्थाओं को चालू रखने के लिए ऋषि सुनक अब ब्रिटेन की आर्मी को उतारने का ऐलान कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि हड़ताली कर्मचारियों की जगह भरने के लिए सेना के लगभग 1200 जवान को काम पर लगाया गया है। वहीं ब्रिटेन में काम का माहौल सुधारने और वेतन बढ़ाने संबंधी मांगों पर सुनक सरकार ने कहा है कि इन मांगों को माना नहीं जा सकता है। द सन ऑन संडे में ऋषि सुनक ने एक लेख में लिखा है कि यूनियन क्रिसमस को ध्यान में रखकर खासकर गलत समय पर ट्रांसपोर्ट हड़ताल से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार ने यूनियन को बार बार आगाह किया है कि वेतन में भारी बढ़ोतरी की उनकी मांग को मानने से ब्रिटेन मुद्रास्फीति के भंवर में फंस जाएगा, जिसका सबसे गरीब लोगों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री सुनक ने कहा है कि विपक्षी दल लेबर ने भी माना है कि यूनियन की मांग पूरी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि लोगों को क्रिसमस पर वो मिल सके जिसके वो हकदार हैं। सेना आगे आई है और सेवाओं को यथासंभव जारी रखने के लिए हम अन्य उपायों को अपना रहे हैं। इस बीच नर्सों ने भी धमकी दे दी है कि अगर मंत्रियों ने अगले हफ्ते के बहिष्कार के बाद 48 घंटों में समाधान नहीं ढूंढा तो नए साल में और व्यापक पैमाने पर हड़ताल की जाएगी। दोस्तों, सरकार के बार बार समझाने और आर्थिक हालातों को बताने के बाद भी हड़ताल पर कर्मचारियों का अपनी मांग पर अड़िग रहना ब्रिटेन में किसी गहरी साजिश का संकेत दे रहा है। सुनक के खिलाफ चीन ने तैयार किया बड़ा प्लान, हड़ताल वाली चाल चलवाकर सरकार की बढ़ाई मुसीबत। ब्रिटेन के हालात पर भारत की भी पूरी नजर। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि आज ब्रिटेन में जो आर्थिक हालात, उसमें कोई भी देशवासी ऐसा नहीं चाहेगा कि सरकार की फजीहत बढ़े, देश को बुरे दौर का सामना करना पड़े। फिर भी वहां के कुछ नागरिकों को चीन ने लालच देकर बरगला लिया है। उन्हें ऐसे मुश्किल हालत में हड़ताल करने के लिए तैयार कर लिया है। खास बात यह है कि हड़ताल करने वाले ये कर्मचारी ब्रिटेन में जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, जिनके हड़ताल पर चले जाने से सेवाएं चरमरा जाएंगी और आम जन को खासी दिक्कत होगी। दोस्तों, ये सुनक भी समझ रहे हैं कि ये सारी चाल चीन की चली हुई है, जो उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चीन के साजिश पर भारत की भी पूरी नजर है और वो सुनक को इस मुश्किल हालात से निकालने की हर संभव कोशिश कर रहा है। उन्हें ऐसे हथकंडों से निपटने का मंत्र भी दे रहा है। खुद पीएम मोदी इसमें सुनक की मदद कर रहे हैं, जिससे कि चीन के चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके। जय हिंद, जय भारत।